एवरीवन, वेलकम बैक हो गया फिर से। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब को, क्योंकि इंसर्ट टैब ही है जो हमारे एक्सेल को विजुअलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। इंसर्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पेयर टेबल। अब पेयर टेबल यहाँ में मेरा कुछ डेटा दिया हुआ है। पेयर टेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी टेबल जिसके अंदर हमारे पास सब यूनिक नंबर हो और एज इट इज हम उसको क्या करें, डायनेमिक तरीके से उसको यूज कर सके। तो पीरियड टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल के अंदर। तो चलो क्लिक करते हैं पीरियड टेबल पे। मैं यहाँ पे डेटा पे क्लिक करता हूँ पहले, पीरियड टेबल पे क्लिक करता हूँ। पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जो टेबल रेंज है वो सिलेक्ट कर ली है। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अब न्यू वर्कशीट के अंदर जो भी यहाँ पे टेबल सिलेक्ट हुई है, जो भी डाटा रेंज सिलेक्ट हुआ है, वो नई टेबल के अंदर चला जाएगा। एंड एग्जिस्टिंग सीट के अंदर आपको बताना पड़ेगा किस लोकेशन के अंदर यहाँ पे हमारी पीरियड टेबल शो होगी। लेकिन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अपने न्यू वर्कशीट के अंदर। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यू सीट और बन जाएगी। क्लिक किया एंड देन यहाँ पे हो गई मेरी पीरियड टेबल। पहली सीट के अंदर मेरा डेटा हो गया। डेटा को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, पीरियड टेबल का। अब यहाँ पे आपको ऊपर देख रहे होंगे टैब्स के अंदर पीरियड टेबल एनालिसिस खुल गया एंड डिज़ाइन ओपन हो गया। ये भी क्या है, पीरियड टेबल का पार्ट है। पीरियड टेबल का यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड के अंदर पीरियड टेबल फील्ड्स। अब पीरियड टेबल फील्ड्स के अंदर वो फील्ड से आती हैं जो आपके हेडिंग्स होते हैं आपके डेटा का। जैसे डेटा का हेडिंग मेरे पास यहाँ पे आ रखा है सी कोड, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी एंड रीजन। एंड ऐसे ही यहाँ पे क्या रखे हैं मेरे पास, वही हेडिंग ऑटोमेटिक शो रखे हैं। कोई भी डेटा मेरा यहाँ शो नहीं हो रहा है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे फिल्ड एंड बिटवीन अरेज ब्लॉक। यहाँ पे आपके फिल्टर्स होते हैं, कॉलम फिल्टर, फिल्टर, रोज एंड वैल्यू। अगर आपको फिल्टर में लगाना है तो फिल्टर जैसे आप यहाँ पे नॉर्मली फिल्टर लगाते हो, फिल्टर आपको कहाँ से लगाना है, सॉर्ट बाय फिल्टर पे आओगे एंड फिल्टर पे क्लिक करोगे। इससे पहले ही मैंने और वीडियो बना रखी है होम टैब के ऊपर। अगर आपने होम टैब वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपके पास मेरे चैनल पे है। अब ये क्या है, मेरा फिल्टर है। ऐसे ही मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फिल्टर का एंड कॉलम की ड्रैग फील्ड, रोज की ड्रैग फील्ड एंड वैल्यू की ड्रैग फील्ड। अगर मैं यहाँ पे अपने कोड को क्लिक करके अपने कॉलम के अंदर ले सॉरी फिल्टर के अंदर लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक फिल्टर बन जाएगा जिसके अंदर मेरे ऑल डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा मेरे कोड का। अगर इसी कोड को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ रोज के अंदर तो मेरी जितनी भी रोज हैं वो यहाँ पे शो होंगी। अब रोज में डेटा रखने का क्या बेनिफिट है, इसमें आपको डेटा एक्यूरेट मिलता है और डेटा में कभी भी कोई ग्लिच नहीं आता। ऐसे ही क्या है, डिपार्टमेंट को आप रख सकते हो कॉलम के अंदर। लेकिन मेरा रिकमेंड है कि आप जो चीज़ जो भी आपके हेडिंग सबसे कम हो उसको आप अपने कॉलम में डालो। इसके बाद इसको आप यहाँ पे फिल्टर में रख लो। वैसे आप इसको कॉलम में डाल सकते हो लेकिन कॉलम पे वो मज़ा नहीं आएगा। जो हमें टेबल रिपोर्ट चाहिए, एक्यूरेसी या फिर साफ सुथरी रिपोर्ट चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं इसको फिल्टर में डाल रहा हूँ एंड बेसिक सैलरी को आप डाल दो वैल्यू के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग की जो वैल्यू है वो फिल्टर वाइज रो वाइज यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आपको इसका एक और बेनिफिट बना देता हूँ, उसकी वैल्यू की तरफ हम बाद में चलेंगे। यहाँ पे जब भी आप नीचे आओगे या ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक करके देता है कितना उसका ग्रैंड टोटल। लास्ट वाले कॉलम में आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा, ठीक रोज का, और डाउन वाले कॉलम के अंदर आपको मिलेगा कॉलम का ग्रैंड टोटल। करेक्ट है। अब ये रिपोर्ट हमारी एक्यूरेसी की तरह आ चुकी है। जिस भी रो के अंदर हमारा ये कोड होगा उस कोड की फाइनेंस के अंदर कितनी सैलरी है, मार्केट के अंदर कितनी सैलरी है। एंड ऐसे ही यहाँ पे आपके इस कोड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की कितनी सैलरी है एंड जो भी है वट एवर यहाँ पे और भी कोड होता, ऑटोमेटिक डेटा यहाँ से उठ के आता। अब पहला फाइनेंस की सैलरी 85 है, अगर यहाँ पे आपको 90,000 कर देते हो और यहाँ पे आके चेक करोगे 85,000 है लेकिन डेटा तो वहां से फैच हो रहा है। अब इसको सही करने के लिए आपको आना है टेबल एनालाइज के अंदर और यहाँ पे ऑप्शन है रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करोगे ये 90% कन्वर्ट हो जाए। एंड ऐसे ये तो सिर्फ एक प्योर टेबल की फील्ड्स है जिसमें अभी मैंने बताया है कि फिल्टर में कैसे करते हैं।
कॉलम के अंदर क्या चीज़ें रखते हैं, रोज के अंदर क्या चीज़ें रखते हैं और वैल्यू के अंदर क्या चीज़ें रखते हैं। अब मैं बढ़ने वाला था सम ऑफ बेसिक सैलरी की तरफ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आप राइट क्लिक भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे छोटा सा एक डॉट दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू या फिर रिमूव। अब ऊपर के ऑप्शन तो आप पढ़ के समझ जाओगे, जैसे मूव करना है, मूव टू फिल्टर, मूव टू रोज लेवल या मूव टू इस, ये तो एकदम क्लियरली है रिमूव फिल्ड्स। अब इसके और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू फील्ड सेटिंग, क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी आपको फॉर्मूला चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ बेसिक वैल्यू, यहाँ पे आपको काउंट अगर लगाना है तो काउंट ऑफ आ जाएगा, एवरेज निकालना है एवरेज आ जाएगा, मैक्स निकालना है मैक्स वैल्यू, प्रोडक्ट निकालना है प्रोडक्ट वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सम ही रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिकमेंड टेबल। जैसे ही आप यहाँ पे रिकमेंड टेबल पे क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे टेबल्स आपको दिख रही है आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये टेबल ज़्यादा बेनिफिट लग रही है तो इन टेबल को यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग रो वाइज है। इसमें क्या है कि आपके पास जो भी रोज है उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये तो आपके रिकमेंडेड टेबल है। अब रिकमेंडेड टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको बनाना है ये चीज़ें तो रिकमेंडेड टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आ रखा है फील्ड्स आइटम एंड फील्ड के हेडर हटाना है, वो सब यहाँ से आप कर सकते हैं। सिर्फ ये सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है। अगर आपको सोर्स चेंज करना है, डेटा का सोर्स चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। अभी यहाँ से डेटा आ रहा है, अगर और कोई आपकी सीट है वहाँ से डेटा फैच करना है तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे आया है मेरा इंसर्ट स्लाइसर और टाइमलाइन। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे इंसर्ट स्लाइसर पे तो आपके पास यही कोड जो स्लाइसर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे ही आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो ये एक अलग स्लाइस बन जाएगा। ये जो आपका स्लाइसर दिख रहा है डिपार्टमेंट वाइज, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटा के साथ भी। जैसे ही मैं यहाँ पर डायरेक्टर पर क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्टर बताएगा कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सी रोज के अंदर आ रखी है उनकी सैलरी के। जैसे ही यहाँ पे एफएलएम में क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया, सीईओ पे क्लिक करूंगा ईस्ट में आ गया और अनटिक करूंगा इस पे तो वो सभी आ जाएगा क्लियर। ठीक है, इस तरह से आप पीयर टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टेबल। जैसे ही यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूंगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने अभी इसको अनटिक करता हूँ तो मेरे पास देखना एक अलग से रोज क्रिएट कर देगा कॉलम की। अगर मैं इसको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखो मेरी पूरी टेबल क्या हुई, मेरा पूरा डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड यानी अंडू, टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेड, यानी कि मेरे टेबल के जो हेड हैं उन्हीं को आप हेड क्रिएट करो। अब इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। कि देखो इसका टेबल डिज़ाइन खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे चलेंगे उसके बाद। इसका यूज़ हम तब करते हैं अगर हमने कोई फॉर्म क्रिएट की या हमारा डेटा किसी भी फॉर्म से आ रहा है तो हमें वो रोज़ को सिलेक्ट करके नहीं बताना पड़ेगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे 5 3, ऐसे लिख लेता हूँ कोई भी एक कोड नंबर। जैसे ही एंटर करूँगा तो ये क्या हुआ, वही रो पूरी टेबल में कन्वर्ट हो गई। अब मैं फॉर्मूला चाहे इसमें लगाऊं चाहे इसमें लगाऊं वो मेरी पूरी टेबल को कंसीडर करेगा। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, मैं इसको एक बार कंट्रोल जेड, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो मेरे पास ये टेबल में नहीं है, ये कोई अलग से टेबल का काउंट नहीं कर रहा। अगर मैंने डेटा पहले यहाँ तक सिलेक्ट किया था तो वो मेरी यहाँ तक की ही रेंज सिलेक्ट करेगा। इसको और भी एक और भी तरीके से समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पे जो मैंने नंबर दिया, मैं टेबल का आपको इजी समझ आ जाएगा। मेरा डेटा जिसमें टेबल बन गया 1 लाख, ठीक है, ये मेरा टेबल में कंसिडर होना चाहिए। वहाँ तक चेक कर लेते हैं। क्या मेरा रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि रिफ्रेश मैंने बताया था। रिफ्रेश, क्या मेरे पास कोई ए करके कॉलम आया है या मेरी जो लेव क्या है कोड, कोड है 100, क्या मेरा कोड यहाँ पे आया है, नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि हमने टेबल उतनी ही सिलेक्ट की है जितने में हमारा डेटा था। अगर मैं यही टेबल इसी को मैं अपने टेबल में कंसीडर करूँ, क्लिक किया यहाँ पर, इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया और माई टेबल हैज हेडर पे क्लिक किया। अब देखें, मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा शो 104 नॉर्थ सैलरी डाल दी इतने, ठीक है, इतना। जैसे ही यहाँ पे सीट नंबर 2 पे आया जहाँ पे मेरी टेबल लगी हुई है, कोई डेटा नहीं आ रहा,
रिफ्रेश करके चेक करते हैं क्या मेरा डेटा यहाँ पे शो हुआ। यस, ऑफ कोर्स शो हुआ रिफ्रेश करने के बाद। इसका रीज़न है कि हमारा जो डेटा की रेंज थी वो क्या कर दी, हमने टेबल को बता दिया अगर हम नीचे रोज के नीचे कोई भी डेटा लिखते हैं तो वो क्या हो हमारी रेंज में काउंट हो जाए। ये एक बेस्ट तरीका है अपने डेटा को मैनेज करने का, इसलिए हम पीओ टेबल का बेस्ट तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, टेबल समझ आ गया होगा यो। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एड ऑन्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब मैं पहले बता दूं, जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर रहा है एक्सेल का उसको इसके बारे में नहीं पता होगा। एंड इसके बाद आता है हमारे पास रिकमेंड चार्ट। रिकमेंड चार्ट जैसे हमारे रिकमेंड टेबल हुई थी पीरियड टेबल, वैसे ही हमारे चार्ट्स होते हैं। ये हमारे क्या है, 2D 3D चार्ट है जो बार चार्ट में आते हैं। ये हमारे चार्ट आते हैं एरिया चार्ट, ये पाई चार्ट एंड और भी चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल। अगर आपको डेटा को विजुलाइज करने के लिए चार्ट की ज़रूरत है तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जिस एरिया की चार्ट चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो बार चार्ट पे तो आपका एक चार्ट रेडी हो जाएगा जिस बेस में आपको चार्ट को यूज़ करना है। ठीक है, मैं अभी पाई चार्ट यूज़ कर पाई चार्ट क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास टेबल आ गई, डेटा टेबल पे क्लिक करो। आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट होगा जो समझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस चार्ट के बारे में आपको एक रेगुलरली चीज़ें जब डाटा विजुलाइजेशन हम करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे तब मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक, इसके बाद आते हैं इंसर्ट के अंदर हमारे मैप्स आ गए एंड ऐसे ही उसके स्लाइसर एंड टाइमलाइन आ गए। अब इसके बाद बोलते हैं हम टैक्स। अब इस टैक्स का यूज़ क्या है, टैक्स बॉक्स, हेडर, वर्ड आर्ट, जिसने वर्ड पैड या फिर MS वर्ड किया है उसको इन सब की नॉलेज होगी, मैं नहीं तो मैं एक बार रिवाइव करा देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स हम तभी यूज़ करते हैं जहाँ भी हमें क्या करना हो, एक्स्ट्रा वर्ड लिखना हो या एक्स्ट्रा एक अलग से नोट्स चाहिए तो हम वहाँ पे हम टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास हेडर्स। जब भी हम हेडर्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो सेल, इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का यूज़ करना होता है स्टाइलिश वर्ड के लिए। क्लिक करोगे आपको यहाँ पे स्टाइलिश वर्ड ओपन हो जाएंगे, फिर उसमें आप टैक्स कर सकते हो, सिग्नेचर लाइन का यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था इंसर्ट में वो पीरियड टेबल था। जो चार्ट्स हैं उनको भी आप बना के देख सकते हो। आई होप आपको ये इंसर्ट का पूरा टाइप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस।